दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई स्वप्न देखो और सत्य हो जाए, किसी के आने की सूचना आपको पहले मिल जाए या फिर आप किसी भी एलिमेंट से कोई बात कहें और उसका आपको जवाब मिल जाए, तो क्या ये मेथड किस तरह से होती हैं ये कार्य और किस तरह से होता है ये इम्पॉसिबल सा लगने वाला एक मैजिक ट्रिक, देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों, मैंने एक वृक्ष बनाया है। ये वृक्ष एक्चुअली में पूरे ब्रह्मांड के लिए हम एक ऊर्जा का एक स्रोत हैं, या ऊर्जा लेने वाले और ऊर्जा को छोड़ने वाले एक प्रकार के यंत्र हैं। ये ब्रह्मांड हमको इसी भाषा से समझता है और इन्हीं नेत्रों से देखता है, एनर्जी के नेत्रों से, है ना। तो आपको मैं ये बतलाना चाह रही हूँ, ये हमारा शरीर रूपी यंत्र है। इसमें हमारी जो ऊर्जा है ये है कुंडलिनी माँ। कुंडलिनी माँ क्या है? एक प्रकार का बैग है। ये क्या है? बैग है। ये बैग के इसमें एक बड़ी सी चैन लगी है और इसकी चाबी कहाँ है? इसकी सब 7 चाबियाँ हैं। वैसे तो 9 चाबियाँ हैं, पर इसकी मेन चाबियाँ जो हैं 7 चाबियाँ हैं, और 7 चाबियों से होते हुए हमको यहाँ तक पहुँचना है, एक एक चाबी। और एक एक चाबी से हमको क्या मिलेगा? हम एक चाबी को खोलेंगे तो हमें एक प्रकार का, जैसे आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ। जैसे माँ कहीं जाती है, किसी का संतान कहीं जाती है यात्रा पे, तो हमारी आत्मा जो है ना एक यात्रा पर आई हुई है, और हमारी यात्रा और के लिए हमारी माँ ने बैग में बहुत सारा कुछ अच्छा सा लजीज भोजन बना के रख रखा है। तो इसमें हमारा भोजन की जगह में हमारे क्या है? हमारा ज्ञान है, हमारी सिद्धियाँ हैं, और हमारी बहुत सारी जन्मों की तपस्या है जो इस बैग में भरी हुई है। परंतु माँ ने सोचा कि यार, अगर मैं इसको ऐसे दे दूंगा तो ये तो बर्बाद हो जाएगा, इसको लोग परेशान करेंगे इस सिद्धियों की वजह से, और ये फिर आगे जाके उन्नति क्या करेगा? इसको पता होगा कि मम्मा ने तो मुझे बहुत सारा पैसा दे दिया, तो मैं जाके काम नहीं करूँ, तो ये परदेश में जाके ये धरती में आके अपनी यात्रा को सही से नहीं करेगा। इसलिए माँ ने यहाँ पे लगा दी चैन। माँ ने यहाँ पे चैन लगा दी, और माँ ने बताया नहीं कि तुम्हारे बैग में कुछ भरा है। अब यहाँ पे संतान के फिर बाद में ये मतलब उसको ये बता दिया गया कि तुम्हें साधना द्वारा कुछ प्राप्त होगा, इतना बता दिया गया। अब ये हमारे इसमें कुछ अस्त्र शस्त्र हमको बताए गए। अस्त्र शस्त्र जैसे पहले हम बात करते हैं बाधाओं के। बाधाएं रूपी, जैसे अब वहाँ पे क्या होता है, जैसे हम यात्रा पे जाते हैं ना, तो कुछ हमें हेल्पर मिल जाते हैं, तो कुछ चोर चक्के भी मिल जाते हैं। तो हमारे इधर साइड जो है, लेफ्ट साइड है चोर चक्के, समझ लो, लेफ्ट साइड चोर चक्के होते हैं। लेफ्ट साइड की जो हमारी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी होती है, और ये बीच में हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो उसका मैंने सिंबल नहीं बनाया, भूल गई। तो हमारी जो ईड़ा नाड़ी होती है, जो हमारी सूर्य नाड़ी होती है, वहाँ से जब हम वायु का प्रभाव लेते हैं तो हमारे बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं, हम खुश होते हैं। इधर से जब आती है तो हमारे बहुत मन में ग्लानि और ये दुनिया भर का हमें चिंता और परेशानियाँ होती हैं, निगेटिविटी हम फील करते हैं। तो हमारी ये जो बैग है, इसमें बहुत सारे लोगों की नज़र रहती है। इधर हमारे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब हमारी वो हैं जो चोर चक्के हैं। ये बाधाएं हो गई, काम हो गया, क्रोध हो गया, लोभ हो गया, मोह हो गया। ये इतना वजन डाल देते हैं कि हमारी ऊर्जा सब कहाँ को, नीचे को होने लगती है। फिर हम क्या करते हैं, जब हमें थोड़ा सा ज्ञान आता है और हम क्या करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो हमारी ऊर्जा थोड़ी सी ऊपर उठती है। फिर हमारी क्रियाएं, जैसे क्रिया योग द्वारा ध्यान, मतलब अपने क्रियाओं द्वारा, जैसे मुद्राएं हो गई, फिर हमने जाप किया, ध्यान किया, साधना किया, मंत्र किया, और भी बहुत सारी सुविधाएं हमको मिलती चली गई। तो हमारी क्या हो गई है, ये हमारी ऊर्जा उठनी शुरू हो गई। तो अब ये इधर से गिरा रहा है, ये इधर से उठा रहा है, उठ रहा है। तो हमें इसको बैलेंस करना है कि ये सब हमारे बैलेंस में आ जाए। तो हमें अब एकदम से हम जाके, अब हमारा ये होता है ना, कमंडल उठा के या तो चले जाएंगे पहाड़ में भैया कि चलो अब सब कुछ छोड़ के, तो हमारा क्या होगा, हम लोग कमंडल उठा के तपस्या तो कर लेंगे, हमारी ये ऊर्जा ऊपर उठेगी, पर हमारे टास्क दिए गए हैं, हमारे जो बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स हैं, जो उस जन्म में हमने बहुत सारे कर्म किए होंगे, जिनके साथ हमारा कार्मिक रिलेशन है, उसको हम कैसे रिलीज करेंगे। इसलिए इसी धरती में रहते हुए और अपने उन्हीं रिश्तों के साथ रहते हुए हम कैसे अपनी ऊर्जा को बैलेंस करें और किस तरह से हम अपनी सिद्धियों को वापस पाएं।
आप कहेंगे कि ये तो बता रही थी कि कैसे बात करें, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारे ये सातों ये हमारे 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारी जो कुंडलिनी है, यहाँ पे हमारी जो लम बीज है, ये जिसको मैं बोलती हूँ मूलाधार चक्र, यहाँ से हमारा हर ऊर्जा, ये सातों ऊर्जाएं हैं। कोई हमारी वायु तत्व को वायु तत्व जिससे हमारी बैलेंस होती है, किसी से हमारा जल तत्व, किसी से हमारा, इसी तरह से सब अपने अपने तत्व हैं। उसमें मैं पूरी गहराई से नहीं जाऊंगी, नहीं तो फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और मेरे पास इतना फिर बहुत देर लगती है मेरा वीडियो अपलोड होने में, और आप भी इतना नहीं देखेंगे कैसे। तो फिर ये हमारी ऊर्जा उठनी और बढ़ने लगती है। अब हम क्या करें, हमारे अंदर एक ये जो चैन है उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, छोटी छोटी प्रार्थनाएं। ये जो छोटे छोटे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, ऐसे ये जो बोझ है ना, इनको हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें छोड़ना है। जैसे हम ये बोझ है, ये समझो ना गठरे पड़े हैं, ये बहुत सारे ना गठरे हैं ऐसे काले काले, ऐसे ये ना काले काले बैग हैं, ऐसे ये गठरे हैं। तो इनको क्या करना है, तो ये समझो कि हम छोटे छोटे अपने कर्मों को सुधारें। इधर से हम ज़्यादा करेंगे तब इधर से हमारे सुधार, ये ऐसे ना हो गई, ये भी इधर से ऐसे ऐसे करना है। तो हमारा जब हम, और हमारा सबसे ध्यान होना चाहिए कि हमारी श्वासों के पे ध्यान दें। श्वासों के लिए ध्यान देने के लिए अब हम काम कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले अपनी श्वासों का नाम जप के द्वारा हम इस पे ध्यान दे सकते हैं। हमारा 5 एलिमेंट से हम कैसे जुड़ते हैं, हम जब अफर्मेशन बोलते हैं, हम जब जाप करते हैं ओम नमः शिवाय का, या फिर आप अपने गुरु मंत्र का, या किसी भी मंत्र के द्वारा, या फिर पंच तत्वों के जो आते हैं आपके जाप, उनके द्वारा आप वो कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। जब हम इन ये जो बैग हैं, ये इतने सारे इनको जब हम यहाँ पे ना डस्टबिन में डालते हैं, इन डस्टबिनों में जब से भी ये फेंक देते हैं, तब ये हमारी क्या होती है, इधर की भी हमारी ऊर्जा ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। इधर की भी हमारी ऊपर की ऊर्जा उठनी शुरू हो जाती है। ये बाधाएं धीरे धीरे करके थोड़ा होगी, फिर छोटी होगी, थोड़ी छोटी होगी, थोड़ी छोटी होगी, फिर ऐसे ऐसे करके ये फिर ऊर्जा पूरी ऊपर को उठेगी। जब ये दोनों ईड़ा और पीड़ा दोनों नाड़ियाँ ऐसे होती हैं, तो हमारी बीच से ऐसे सुषुम्ना जाती है, और जब ये सुषुम्ना आती है तो हमारी ये थर्ड आई यहाँ पे ये एक्टिवेट हो जाती है। थर्ड आई जब एक्टिवेट होती है तो ये क्या देती है, ये हमारी सूचनाएं, ये हमारी मैनिफेस्टेशन, ये हमारी चीज़ों को, जैसे मैं कह रही थी ना, हम जब इसके पास जाकर कोई बात बोलते हैं, थर्ड आई में जाके थर्ड आई को थोड़ा सा अपनी सेंसेशन देके, तो हम कोई बात बोलते हैं, या फिर ये हमारी एक्टिव होती है, तब हम जो स्वप्न देखते हैं वो सत्य हो जाते हैं। जो हम आपको, मैं एक वाकया एक मैं आपको बताती हूँ। मेरे साथ एक घटना हुई थी जिसमें उसमें मैं अभी 2 महीने पहले की बात है, मेरी सिस्टर आई हुई थी लखनऊ से, और मुझे कई दिनों से उसके विजन आ रहे थे, जैसे कभी उसकी कोई याद आ जाए, उसकी कोई बात याद आ जाए, और बार बार मुझे एक चीज़ दिखाई जा रही थी कि जब दी आई थी, पिछली बार आई थी दीदी, जब दीदी आई थी तब एक दिया लेके आई थी। जब भी मैं दिया जलाती, या फिर 1-2 बार मुझे वो दिया उन्होंने हरिद्वार में एक दिया जलाया था, और वो दिया घर पे मेरे यहाँ ये रख के चली गई थी कि मैं कहाँ ले जाऊँगी, पीतल का एक दिया था। तो वो जब भी मैं दिया जलाती, मेरे साथ ऐसी घटना कभी नहीं होती थी, मतलब कि उनकी याद मुझे क्यों आएगी, मैं सुबह सुबह जब दिया जलाती हूँ या फिर शाम को, तो फिर मुझे उनकी याद क्यों आएगी। तो फिर मुझे याद आ रही थी, मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं ये जान रही थी कि कोई ना कोई मुझे यूनिवर्स द्वारा कोई ना कोई परमात्मा मुझे हिंट दे रहा है, पर मैं समझ नहीं पा रही। मेरा दिमाग जा रहा था कि उस तरफ मेरे एक तरफ बहन के हस्बैंड बीमार भी थे, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है। और मुझे फ़ोन पे ज़्यादा बात किसी से बहुत कम मेरी होती है, और मैं एक्चुअली में नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं सही लगता है किसी की लाइफ में ज़्यादा। अब मैं, ये मेरा दूसरा प्रोसेस है, तो वो भी मेरी इस जर्नी से जुड़ा हुआ है, तो मैं उसके बारे में आपसे नहीं बता सकती। तो मैं आपसे ये बतला रही थी कि तो मुझे बार बार वो याद आए। फिर 2-3 दिन ही आया, उसके बाद में तीसरे दिन मुझे एकदम से पता चला कि अरे दीदी बिल्कुल लॉबी में खड़ी हैं, एकदम से आके खड़ी हो गई। और मेरी सारी बहनें आई हुई थी, 2 को छोड़ के सारी बहनें आई थी, मेरी ताऊ की सब। तो अब मैं बाद, और हाँ, सबसे बहुमूल्य जिस दिन उनको आना था, जिस दिन उन्हें आना था,
उस दिन मैंने दिया जलाया, दिया जला के मैं अपनी साधना के लिए बैठी। साधना के लिए जब मैं बैठी तो मैं मुश्किल से 15 मिनट हुए, वो दिया मेरा लगभग 1.5-2 घंटे चलता है, मेरी 1.5-2 घंटे की उसमें जाप में पूरा जलता रहता है। कभी तो एक दो दिया तो वो मेरा दिया बुझ गया, एकदम से बुझ गया। मैंने सोचा एकदम से मेरा दिया ऐसे ही 15 मिनट में कैसे तेल खत्म हो सकता है। मैंने उस समय तो नहीं देखा, फिर मैंने बाद में देखा दिया बुझा हुआ था, मैंने भी वो दिया हटा दिया। फिर जब मैं मंदिर से नीचे उतर के आई, 1-2 काम अपने किए होंगे और मेरी सिस्टर मुझे घर में दिख गई। तो क्या है था वो परमात्मा ने मुझे एक प्रकार से संकेत दिया कि अरे पगली अब तो समझ जा कि जो दिया लाई थी वो आज आ रही है। जब दिया टपका दिया लाने वाले, तो मतलब यूनिवर्स को दिया मतलब वो टूट गया, एकदम अच्छा खासा दिया, वो पता नहीं कैसे लीक किया, वो बुझ गया। मुझे मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं जब वो खड़ी हुई तब मैं समझ गई कि मुझे परमात्मा कितने दिनों से हिंट दे रहा था। और मतलब कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मुझे किसी के आना होता है तो मुझे पहले से उसका विजन आ जाएगा, या फिर उसकी याद आ जाने लगेगी, या फिर एक मेरे इंसिडेंट हुआ था, बहुत काफ़ी साल हो गए, 1.5 साल लगभग हो गए। तो मैंने एक स्वप्न देखा कि बहुत सारे लोग कहीं एक जगह डूब सा रहे हैं। फिर मैंने सुबह न्यूज़ में देखा तो एक नाव कहीं डूबी हुई थी, और वो न्यूज़ में मतलब वही सब कुछ मुझे दिखाया। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये कैसे होती हैं? हमारी साधनाओं से। हम जो कुछ भी करते हैं ना, छोटा सा परमात्मा ना सब देखता है। परमात्मा हमारे झूठ बैर, हमारी चुगली चबाई भी देखता है। कभी भी मेरी दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस समाज में लोगों को खुश करने के लिए कभी झूठ मत बोलना। समाज के लोग अगर झूठ बोलने से तुम्हारे खुश होते हैं, उनकी चापलूसी करने से खुश होते हैं, तो उनको कहो भाड़ में जाओ। हमें परमात्मा को खुश करना है, हमें झूठ नहीं बोलना, हमें वासनाओं से थोड़ा दूरी बना कर रखनी है। थोड़ी क्या, अगर आपकी उम्र 40 की प्लस है तो आपको गृहस्थ में बहुत ही शालीनता के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए, और पति पत्नी को पूरी तरह से साधना में अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए परमात्मा से जुड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। और हर तरह से लोभ इतना करें कि हमारा ईमानदारी बनी रहे, मोह इतना करें कि वो मोह प्रेम बना रहे, वो मोह इतना ना हो कि अपने के लिए और दूसरे के लिए ये हमेशा एक प्रकार का बैलेंस बिगाड़े। नहीं तो हमारी ये श्वासें, ये हमारे कर्मों से श्वासें बिगड़ती हैं। जब हम कर्म गलत करते हैं तो हमारी श्वासें इधर, आप देखेंगे कि जब आप किसी से झूठ बोल के झगड़ा करके जल्दी जल्दी सांस चलेगी, खूब जल्दी जल्दी सांस चलेंगे, और आप ध्यान देना कि आपकी तब ये नोस्टल चल रही होगी और ये बंद होगी। और जब आप खूब प्रसन्न होंगे तब आपकी ये नोस्टल बंद होगी, ये होगी। जब आपको दोनों वो चलानी हो तो एक थोड़ी देर के लिए आपकी जो नोस्टल बंद हो उसी को चलाते रहो, और कुछ देर तक नाक को बंद ही रखो, थोड़ी देर जितना सह सको। तो फिर आपकी दोनों नाड़ियाँ चल पड़ेंगी। फिर थोड़ी देर बाद आप महसूस करेंगे, और आप प्रेयर करो माँ आदि शक्ति से, माँ कुंडलिनी से कि हे माँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तू ही इसको कुछ कर। और कोशिश किया कर, यहाँ पे एक बड़ी सी ऊर्जा शक्ति कुंडलिनी का ऊर्जा देखा ना, एक सांप बड़ा सा विशाल, तो वो देखा कर ऐसे घूमता हुआ, ऐसे चक्रों से होते, ऐसे लम करके यहाँ पे मूलाधार चक्र यहाँ से ऐसे होते हुए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे कोशिश किया करो। जब भी ध्यान में बैठो, पूजा करने बैठो, तो 2 मिनट में इतना ज़रूर कोशिश करो कि ये कुंडलिनी ऐसे उठी, ऐसे उठी, ऐसे उठी, ऐसे उठी। एक दिन आएगा, परमात्मा कहेगा यार इसको कुछ नहीं आता है, ABCD भी नहीं आती, चल मैं ही कुछ कर देता हूँ। तो वो ऐसे करता है। मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं बिल्कुल आप जैसी हूँ, पर फिर भी परमात्मा की मतलब मैंने इतना सा किया है, पर उसकी थोड़ी सी कृपा हुई है मेरे पर, अभी हो ही रही है, हम भी सीख ही रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे विनती है कि इन जो लस्ट है, जो काम क्रोध लोभ मोह वासना, इनसे दूर रहे, पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाएं। ये हमारे जीवन के लिए, हमारे इस युग परिवर्तन में बहुत आवश्यक है। और ये वीडियो पसंद आया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड तो कैसे बात कर सकते हैं हम अपनी एनर्जी को शुद्ध करके, हम पूरे विश्वास के साथ जब किसी से बात करते हैं
तो वो हमारी बात सुनता भी है, चाहे वो 5 एलिमेंट्स हों या फिर प्रकृति हो या कोई भी हो, सब जवाब भी देते हैं, बात भी करते हैं, सब कुछ महसूस करते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो शब्दों की एक मर्यादा है जो मैं आपसे नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि अध्यात्म भी सब कुछ खोल के रख देने का नाम नहीं है। बहुत कुछ गूढ़ रहस्य होते हैं जिनको गूढ़ ही रहने देना होता है, जिनको रहस्य ही बने देने, क्योंकि ये पॉकेट है, अगर मैं आपको खोल दूंगी तो आपको चैन खोलनी है ना। आप माँ आदिशक्ति ने दी है तो आपको खुद चैन खोलनी पड़ेगी। तो थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।